नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज का ये स्पेशल लाइव इंटरैक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और मैं हूं आपके साथ जस्टिन कौर। तो इस लाइव इंटरैक्शन की शुरुआत करेंगे एक बेहद ही दुखद खबर जो कश्मीर से आ रही है, और उससे भी ज्यादा दुखद कि 2 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं, एक जम्मू में, एक कश्मीर में। जम्मू में मेरा साहिब में, और कश्मीर की बात करें तो एक बेहद ही दुखद खबर कि कश्मीर के शोपियां से भी एक डेथ सामने आ रही है। सीधा रुख करेंगे हमारे साथ कश्मीर से हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ है। रूफ, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि शोपियां में भी एक शख्स की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, हाँ ये कंफर्म हुआ है कि शोपियां जिले से एक डेथ कंफर्म हुई है। ये 70 साल एक खातून है जी। तो इसकी डेथ कंफर्म हुई है, और जो डॉक्टर्स ने इनिशियल रिपोर्ट जो आई है उसे कोविड की वजह से कहा जाए इसकी डेथ हुई है। बाकी ये क्यों एडमिट हुई थी, क्या कोविड ही था या बाकी कोई बीमारी थी, इस पे अभी कोई तफसील जो है हमें नहीं मिली है, मगर इतना कंफर्म है कि डेथ हुई है। मैं प्रियंका आपको शोपियान के हवाले से बताऊं, क्योंकि शोपियान अगर 24 घंटों की हम बात करें काफी ज्यादा हॉट रहा कोविड की वजह से। 111 जो पॉजिटिव केस आए वो जिला शोपियान से आए हैं। तो जिला शोपियान जो है वो जम्मू कश्मीर में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो फिगर्स है वो शोपियान से ये सामने आ रहे हैं, और काफी ज्यादा हॉट जोन जो बन रहा है शोपियान। बिल्कुल, शोपियां की हम लगातार बात करें हैं, पूरे कश्मीर की हम लगातार बात करें हैं, जम्मू की बात करें, क्योंकि कोविड-19 का जो पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो तो एक तरफ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, पर दूसरी ओर मौत के आंकड़े भी जम्मू कश्मीर में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 3000 पार आंकड़ा जम्मू कश्मीर का हो चुका है। सिचुएशन बेहद ही गंभीर है, बेहद ही सीरियस है। इस पर अगर हम कश्मीर के सूरत हाल की पहले बात करें तो वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि रिलैक्सेशन भी बहुत जगह मिल चुकी है, और साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करेंगे। आज से जिस तरह से सभी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज को आने के आदेश दिए गए हैं, उसके हवाले से क्या लग रहा है? सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या कुछ ऑल ओवर सिनेरियो है कश्मीर में? देखिए प्रियंका, ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन है तकरीबन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह इशारे मिल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अब शायद लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वहां पे लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी इशारे वैसे दे रही है कि यहाँ भी लॉकडाउन खत्म होगा, और उसकी कड़ी हम कह सकते हैं कि आज से शुरू हुई, क्योंकि आज कल शाम को एक ऑर्डरनामा जारी हुआ कि सारे जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपने दफ्तरों का रुख करेंगे, और दफ्तरों की अटेंडेंस को जो है वो दफ्तर जाएंगे और वहां अपनी जो हाजिरी है वो जरूर बनाएंगे। मगर एक चीज इसमें सवाल प्रियंका ये है कि क्या मुलाजमों के लिए ऑफिस पहुंचना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद इस पे गौर नहीं किया, क्योंकि सारे मुलाजमों के पास अपना निजी ट्रांसपोर्ट नहीं है। काफी मुलाजमों ने शिकायत की कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनको काफी ज्यादा मुश्किलात है। तो क्या सरकार ने कोई इकदाम उठाया है उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से? इस पे तो ये अभी सवाल निशान बना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जितने भी मुलाजिमों के साथ हमने बात की, मुलाजिम जो अंजुमन है उनके जो सरबराह हैं उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि वो वेलकम करते हैं इस सेटअप का जो सरकार ने लिया कि मुलाजिमीन जो है वो अपने दफ्तरों की हाजिरी को यकीनी बनाए। मगर क्या उनके लिए जो इकदाम उठाने चाहिए वो उठाए हैं? एक तो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हम कह सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट किसी मुलाजिम को आना होगा, वो कैसे जाएगा? 20-30 किलोमीटर का सफर करना होगा, वो कैसे करेगा? एक तो ये। दूसरा कि जहां कोविड की जो तादाद है पॉजिटिव केसों की वो ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या मुलाजिमों की जो प्रिकॉशन के लिए सरकार ने किस तरह के इकदाम उठाए हैं? क्या लोगों को अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो भीड़ जमा हो सकती है सरकारी दफ्तरों में, तो उसके लिए सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि लॉकडाउन को खत्म किया गया तो कोविड भी खत्म हो गया। जैसे डॉक्टर्स की हम माने, जो एक्सपर्ट्स की माने, तो उनका कहना है कि कोविड रह सकता है काफी देर यहाँ पे, और हर एक शख्स को शायद कोविड के साथ जीना होगा। तो क्या जो सरकारी दफ्तरों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए, कोविड को न फैलने के लिए सरकार ने किस तरह के इंतजाम उठाए, ये एक सवाल निशान है जिसपे यहाँ पे आज बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही है। बिल्कुल रूफ, अगर बात करें जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिसेज भी खुल रहे हैं, बाहर मूवमेंट की भी बात करें, मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी जो है बाहर दिखाई दे रही है। कितना चैलेंजिंग होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार बात करें जम्मू कश्मीर के कोविड पॉजिटिव के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बात करें तो हर दिन जो है मौतें भी नजर आ रही हैं। देखिए जस्टिन, एक अहम सवाल यहाँ पे यह है कि सरकार जिस तरह अब इकदाम उठा रही है, पहले कहा गया था कि ये सब कुछ सरकार के जिम्मे है, लोगों को अकोमोडेट करना, लोगों के लिए राशन देना, खान पान करना, हॉस्पिटलों की जिस तरह हालत है उनको बेहतर करना, वो सब कुछ जो है वो जमीनी सतह पे कहीं नहीं है। अब जब सरकार ऐसा लग रहा है कि पल्लू झाड़ रही है आपको कोविड की वजह से, अपने आप को बचाने के लिए अब सब कुछ ईज किया जाएगा और लोगों को ही अब छोड़ा जा रहा है कि लोग अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, ये शायद सरकार
ने अब मन बना लिया है कि कंट्रोल कहीं हो नहीं रहा है। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की हालत बनी हुई है या लोगों की जो माशी हालत जो है खत्म हो चुकी है, तो ये सरकार सब कुछ से अपना पल्लू झाड़ रही है और लोगों पे ही छोड़ रही है कि लोग घरों से निकले, लॉकडाउन खत्म करे, अपने आप को बचाने के लिए एहतियात करे। तो किस तरह की एहतियात कर सकते हैं? क्या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सकता है? जब गाड़ी में आपके 20-30 लोग बैठेंगे, क्या वहां पे सोशल डिस्टेंस होगा? एक सीट पे 5 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंस होगा? इन सब चीजों पे शायद सरकार नहीं सोच रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो पल्लू झाड़ रही है सब कुछ से कि अब कोविड के साथ लोगों को जीना है तो इनको छोड़ दो, जैसी भी हालत होगी अब लोग खुद ही इससे निपट लेंगे। बिल्कुल रूफ, क्योंकि इस मुद्दे पर तो हमने बात की कि इस पर चर्चा की कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयज कैसे पहुंचेंगे अगर उनके पास अपनी कन्वीनियंस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। पर वहीं हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें जो इतने महीनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है हर एक को परेशानी है और ये परेशानी हम कोविड की वजह से नहीं कह सकते हैं। अगस्त 5 से ही अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, दुकानदार है, जो भी है, उनको परेशानी है, उनका कोई काम नहीं चल रहा है। यहाँ से बैंक में जो उन्होंने लोन लेके रखे हैं उनका इंटरेस्ट भी चल रहा है, उनको जो अपनी है वहां पे किस्त वो भी देनी है। तो ये सब कुछ है और ट्रांसपोर्टर्स के लिए तो ज्यादा ही मुश्किलात है। वो काफी टाइम से यहाँ पे अगर कुछ भी हालात हो जाए तो ट्रांसपोर्टर जो है इफेक्ट होता है। अब सरकार को ट्रांसपोर्टर को भी शायद छोड़ना होगा। जिस तरह के हालात बने हैं, ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, अब सब कुछ चलेगा, दुकानें खुलेगी, कोविड भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ऐसी हालत है जिस तरह सरकार ने मन बना लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूफ, तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर के सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे थे कि अभी ये खबर सामने आ रही है कि शोपियां से एक महिला की कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण डेथ हो गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी मेरा साहिब से ये खबर आ रही है, वहां पर भी एक शख्स की कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण मौत हो गई है। कठुआ से खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और आज हम इस पर भी बात करेंगे, जहां पर हम हर रोज फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, पुलिसकर्मियों की बात करते हैं। आज हम सिक्योरिटी गार्ड्स की भी बात करेंगे, पर उससे पहले हम रुख करेंगे जम्मू का, जहां पर विनोद जी हमारे चैनल हेड फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी, जो डेथ की खबर आज जम्मू से सामने आई, क्या कुछ जानकारी है उसे लेकर? ये प्रियंका, पहले से हमने बहुत बार खबर किया है कि ये मरालिया के पास खारी गांव है, खारिया, वहां पे महिला पॉजिटिव आई थी और इस महिला की अब डेथ हो गई है। तो पॉजिटिव में मरने वाले अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो संख्या 4 हो गई है, लेकिन इनमें सिमिलरिटी ये है कि 3 की डेड बॉडीज, तो पहले 3 केसेस थे जिसमें टिकरी था, एक अपना डोडा का था केस, एक प्रीतनगर का था। तीनों की डेड बॉडीज के साथ बेहद भी हुई थी। जो एसओपी डिसाइडेड की गई है उस एसओपी को फॉलो ना करते हुए इनका ठीक तरीके से संस्कार नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है ये चौथी महिला है। 3 गलतियों के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ सीखेगा और इनका सही तरीके से एसओपी को फॉलो करते हुए इनका संस्कार किया जाएगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर विनोद जी, देखा जाए तो अवेयरनेस की बहुत कमी है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर कोविड-19 के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी से, उसकी डेड बॉडी से आपको कोई रिस्क नहीं रहता है। पर अभी तक हमने जम्मू में जो केसेस देखे, जब भी अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है डेड बॉडी को, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अंतिम संस्कार को नहीं करने देते हैं। तो अवेयरनेस की भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। बिल्कुल खामियां थी, अवेयरनेस की खामियां है। अवेयरनेस की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जीते हुए कारपोरेटर थे, पंच सरपंच है, उनको भी सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है। अगर सही तरीके से जानकारी दी गई होती तो शायद पहले 3 केसेस में ऐसा नहीं होता। हालांकि डॉक्टर्स ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा कि जब जो पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव की किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से सैनिटाइज करके पैक किया जाता है और जब उसको अग्नि से निकाल दिया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है, तो उसके बाद वायरस की कोई संभावना, आशंका नहीं रहती है। लिहाजा इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो वहाँ पे किट दी जाती है, उनके पेरेंट्स को किट दी जाती है, और डेड बॉडी को जिस तरीके से पैक किया जाता है, गुंजाइश की कोई संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि लगातार जिस तरह हम बात करें कोविड-19 की वजह से जम्मू में लगातार जो है मौतें सामने आ रही है, वही बात करें क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस लास्ट राइट्स के लिए कोई अलग जगह जो है अभी तक तय की है?
देखिए, ये पहले कहा गया था कि इसको कोई अलग से एक जगह आइडेंटिफाई कर दी जाए ताकि कोविड-19 पॉजिटिव से मरने वाले लोगों की वहां पर दाह संस्कार किया जाए। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सतर्क है और जब उनको भेजा जाएगा दाह संस्कार के लिए, साथ में फोर्स भी भेजी जाएगी और बाकी चीजें भी ध्यान में रखी जाएंगी कि कहीं वहां पर कोई क्राउड इकट्ठा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो इस बार प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से 3 बार जो डेथ हुई उनकी डेड बॉडीज के साथ जो अपमान हुआ, जो अनादर हुआ, वो दोबारा नहीं होगा। तो सीधा रुख करेंगे अब डोडा का। डोडा से हमारे संवाददाता कहर सिंह है हमारे साथ। कहर, हम जानना चाहेंगे वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है। लगातार हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करते हैं, पुलिस कर्मियों की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं कि जो इन हालातों में भी आगे आके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको क्या पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि जो अस्पतालों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो क्या उनकी सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है? जी, जिस प्रकार से जो केसेस डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ रहे हैं, कल भी जो 5 केसेस जो डोडा से आए हैं, तो बाजार जो है तकरीबन बंद भी है। चाहे जो एसेंशियल सर्विस है उनकी बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, उसमें सब्जी भी आती है, तो उसके अलावा बाजार बंद कर दिया गया है। तो इसमें जो एक्टिव केसेस हैं 33 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कल भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ पर जो पुलिस के भी हैं, जो हॉस्पिटल सिक्योरिटी है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो पीपी किट्स नहीं दिए गए हैं, वो हर वक्त जो है गेट पर तैनात रहते हैं। उनका काम होता है हर किसी को देखना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन उनको किसी प्रकार की ना, उनका कहना है कि जो मास्क दी जा रही है, लेकिन वो भी 10 रुपए की मास्क जो है, जो 2-3 घंटे के बाद जो हम फेंक सकते हैं, यूज एंड थ्रो वाली। बाकी उनको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि उनको एक अच्छा सा पीपी किट्स देना, ताकि वो अपने घर जा सके। जब छुट्टी खत्म होने के बाद घर जा सकते हैं वो, तो अपने परिवार से मिलकर जो है वो सुरक्षित समझें। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस लापरवाही से बचने के लिए जो उनको पीपी किट्स जो है प्रोवाइड करने चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि कहर लगातार अगर हम बात करें डोडा की पूरे सिनेरियो की बात करें, तो क्या कुछ ग्राउंड जीरो में जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी, जिस प्रकार से जो कल भी 5 केसेस पॉजिटिव पाए गए, परसों भी जो केसेस आए थे, कुछ डेली जो है ये टैली जो है बढ़ती जा रही है जी। तो उसके चलते जो है भद्रवा कुछ दिन जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखा गया। आज तो दुकानें खुली हैं, लेकिन डोडा में भी जो है पूरी दुकानें बंद हैं। सुबह से जो है बीच बीच में दुकानें खोल दी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जरूरी कुछ सामान लेना है। लेकिन आज का जो रिजल्ट आना अभी बाकी है, वो शाम 5 बजे के बाद जो रिजल्ट आएगा। शुक्रिया कहर सिंह हमारे साथ डोडा से ज्वाइन करने के लिए। जी बिल्कुल, वही रुक करते हैं कठुआ का भी, जहां पर हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट जो है कठुआ से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी कठुआ से कुल 5 नए मामले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसके साथ लगातार इजाफा होता जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का कठुआ में। और आज संख्या जो है 100 के पार पहुंची हुई, 101 पहुंच गई है। वहीं इसमें रात की बात यह है कि 25 लोग ऐसे हैं जो अभी रिकवरी कर चुके हैं कठुआ जिला में, और 69 के अभी भी पॉजिटिव केस जो है कठुआ में एक्टिव हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जो जितनी भी मेजोरिटी है, जितनी भी केसेस की अभी तक, वो क्वारंटीन सेंटर से ही ये मामले सामने आए हैं। और ये लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने प्रवेश किया था, ये वही लोग हैं जिनको सैंपलिंग करके इनको लोगों को क्वारंटीन किया गया था, और जिनकी बाद अपनी रिपोर्टें जो है लगातार पॉजिटिव आ रही हैं। कल से आज तक कुल मिला के ये देखें तो लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले कठुआ में कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं, और लगातार जो है स्टिकर का इजाफा हो रहा है कठुआ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह लगातार बात करें कोरोना वायरस के आंकड़े जो हैं तेज़ी से जो है बढ़ते जा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जिस तरह आज एक डेथ जो है जम्मू के मीरासार से सामने आई है, वहीं कश्मीर के शोपिया से भी जो है एक डेथ जो है सामने आई है। तो बिल्कुल अब कमेंट्स ले लेते हैं, आपका क्या कहना है इन सभी मुद्दों को लेकर, उस पे भी बात करेंगे। खुर्शीद अहमद है हमारे साथ, लिख रहे हैं कोविड ऑन इट्स पीक एंड गवर्नमेंट ऑर्डर टू ओपन ऑल, व्हाट डज इट मीन, हाउ पीपल कैन सेव देमसेल्व्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बिल्कुल रिलैक्सेशन की अगर बात करें, अब पूरी कंट्री में जो है बहुत जगह रिलैक्सेशन दे दी गई है, पर उसके बाद यही कहा जा रहा है कि लोग खुद जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करें, खुद में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सभी प्रिकॉशंस लें। पर आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जो है ज्यादा देर तक
तक नहीं रह सकता है, हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है ये लॉकडाउन। हर किसी को रोजगार जो है उसे देखने की जरूरत है और उसी से उसका सर्वाइवल भी होगा। हयात वानी है हमारे साथ, शुफा शफी शाह हमारे साथ है, और साथ ही जो लिख रहे हैं, इफ लॉकडाउन इज नॉट बीन एक्सटेंडेड द सिचुएशन विल बी वर्स देन इटली एंड यूके। तो बिल्कुल इस पे हम यही कहेंगे कि सबको जो है खुद समझने की जरूरत है, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है कि किस तरह से एहतियात तब तक बरतना है जब तक कोविड-19 पर पूरी तरह से हम जीतना हासिल करें। जी बिल्कुल, मीर मुताहिर हमारे साथ हैं और उसी के साथ सुफियान नाजिर हमारे साथ हैं, बट आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आरिफ भवानी हमारे साथ हैं, और सुफियान जो कह रहे हैं अपडेट। तो लगातार इस वक्त सुफियान हम आपको अपडेट करें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर से 2 डेथ जो हैं अभी सामने, एक शोपिया से और एक जम्मू के मीरत साहिब से जो है सामने आई है। जी बिल्कुल, हालांकि ऑफिस की हमने बात की कि कल जिस तरह से आदेश आए कि सभी एम्प्लॉयज जो है ऑफिस ज्वाइन करेंगे, पर उसके बाद क्या ये सोचा गया कि जिसके बाद खुद की कन्वीनियंस नहीं है उसको वो किस तरह से घर से उठकर ऑफिस तक पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मनजीत सिंह है हमारे साथ, साथ ही नरेंद्र सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माजिद खान और साथ ही खान बारामूला से हैं। जी बिल्कुल, वाजिद राठौर हमारे साथ हैं और मुश्ताक आलम हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, तो आपको भी हमारी ओर से गुड आफ्टरनून। और वहीं निहान राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाय लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार हमारा। और साथ ही मोहम्मद शोएब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हम तक आप ज़रूर पहुंचाएं। अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube से भी हमें बहुत सारे व्यूअर्स ज्वाइन कर चुके हैं जो इस लाइव प्रोग्राम में हमें देख रहे हैं। तो जो व्यूअर्स गुलिस्तान न्यूज़ के YouTube से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं उनके नाम ले लेती हूँ। कुमार हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं डोडा में कितने पॉजिटिव केसेस हैं। तो आपको बता दें कि डोडा में बात करें तो 5 बजे के बाद रिपोर्ट आएगी। अभी तक फिलहाल यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। द ऑल इन्फॉर्मेशन शो हमारे साथ बाबा यासीन खन्यार से ज्वाइन कर चुके हैं जो लिख रहे हैं नाइस न्यूज। मोहम्मद इरफान डार हैं हमारे साथ, आरिफ भवानी गुड जॉब लिख रहे हैं, मीर सफीना, डिम्पल कुमार हैं जो सीधा यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर चुके हैं, शबीर अहमद हमारे साथ है, नागेंद्र यादव हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो आपको बता दें गाइडलाइंस के अनुसार इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात फेज 3 में की गई है, उसमें सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। और साथ ही मोहम्मद इरफान खान है जो लिख रहे हैं कोरोना कुछ नहीं है। तो बस यही एटीट्यूड है जो हमें बदलना है कि कोरोना कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट छाया हुआ है, हर कोई इससे सफर कर रहा है। अगर आप ये एटीट्यूड छोड़ेंगे तभी कोरोना से आप लड़ सकेंगे। बिल्कुल, सैयद मुश्ताक शाह हमारे साथ हैं और कश्मीर से जुड़ चुके हैं और कश्मीर की अपडेट पूछ रहे हैं। तो सैयद आपको बता दें कि दुखद खबर जो है सामने आई है, शोपिया से जो है एक डेथ जो है सामने आई है। वहीं बशरत खान हमारे साथ है जो बोल रहे हैं कि कब तक हमें लॉकडाउन में रहना होगा। तो बशरत फिलहाल जिस तरह कोरोना वायरस से ये लड़ाई जो है काफ़ी लंबी है, तो अब आपको खुद ही जो है एहतियात बरतने होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी रिलैक्सेशन जो है दे दी चुकी हैं। तो अब आपको जो है खुद ही एहतियात बरतना होगा। और जसलीन, कोरोना वायरस की हम बात करें अवेयरनेस की, तो कल एक बच्ची 2 महीने की बच्ची जिस तरह से पॉजिटिव आई, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आप देखिए कोरोना जो है, हालांकि बुजुर्गों को बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, पर कोरोना कोई एज, कोई धर्म, कोई जाति नहीं देख रहा है। एहतियात एकमात्र जो है वो सोल्यूशन है। जो ऑलरेडी बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें और ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो सीरियस तो आपको होना ही पड़ेगा, इसको फॉर ग्रांटेड आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ सूफी कश्मीरी जुड़ चुके हैं जो लिख रहे हैं बैड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट टू ओपन द लॉकडाउन। तो सूफी, लगातार हम जिस तरह बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से जो भी गाइडलाइन सामने ला रही है और जिस तरह लॉकडाउन की अगर आपने बात की है, पर ज़रूरी है कि अब हम जो है खुद ही एहतियात बरतें। ये नहीं है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे, क्यों ना हम जो है खुद ही जो है स्टेप लें और खुद ही जो है अपने आप को सेव करें और एहतियात बरतें। तो बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी हमें कर रहे हैं। यूट्यूब से भी लाइव जुड़े हैं, फेसबुक से भी लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पर मुद्दे जो हमने आज इस प्रोग्राम में उठाए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिस तरह से हमने बात की कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव के जब आंकड़े बढ़ते हैं एक उम्मीद होती है कि रिकवरी हो सकती है, रिकवरी जरूर हो जाएगी, पर जब मौत के आंकड़े बढ़ते हैं बेहद ही चिंताजनक होते हैं।
हमारे लिए तो हम सब ये सोचते हैं कि ये खबर आई है कि यहाँ पर किसी की मौत हो गई, पर किसी ने जब आप ये सोचिए किसी ने अपना खोया है, तो अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो वो सिर्फ अपनी जान की आप खतरे में नहीं डालते हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी आप खतरे में डालते हैं। इसलिए इस एटीट्यूड को कि कोरोना कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, इस एटीट्यूड को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और जाते जाते जो कमेंट है नाम ले लेती हूँ। गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, वानी इशफाक हमारे साथ है जो लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, तो थैंक यू सो मच। शालू हमारे साथ है, ट्रांसपोर्ट कब चलेंगे, तो शालू फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें जिस तरह अभी तक जो है उस पर कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। रमीज़ अहमद हमारे साथ है जो लिख रहे हैं आई सैल्यूट द होल गुलिस्तान टीम, थैंक्स फॉर अपडेटिंग अस, सो इट्स आवर प्लेजर एंड इट्स आवर ड्यूटीज़। तो यही मेन मकसद था हमारे इस प्रोग्राम का। जाते जाते जिस तरह हम कमेंट्स ले रहे थे, जो लोग इस वक्त हमें टेलीविजन गुलिस्तान चैनल पे देख रहे हैं, यही मकसद है कि आप हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में, अगर आपके वहाँ आपके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके कमेंट जो है कर सकते हैं। आपका कमेंट ज़रूर हम लेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम ज़रूर सुनेंगे। तो बिल्कुल जाते जाते जो मुद्दे आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हम बता देते हैं। बिलाल नबी हैं जो लिख रहे हैं, हाउ कैन एम्प्लॉयज रीच टू देयर डेस्टिनेशंस व्हेन दे हैव नो सेल्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। तो इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हमने यही मुद्दा उठाया है कि ऑर्डर तो आ गया सरकार की तरफ से कि एम्प्लॉयज को ऑफिस तक पहुंचना है, पर पहुंचेंगे कैसे ये कौन सोचेगा। तो बिल्कुल पीरज़ादा तारिक मुरसल मुकदमी हैं जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोथ दी सिस्टर्स, आई होप यू एंड योर फैमिली इज गुड। तो बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और साथ ही हमारे साथ जो भी व्यूअर्स ज्वाइन किए, तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है इस लाइव इंटरेक्शन का यही है कि इसमें सिर्फ हम ही आपके साथ बात नहीं करते, हम ही अपडेट नहीं देते हैं, आप भी हमसे बात करते हैं कमेंट्स के थ्रू। और कमेंट्स के थ्रू जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के थ्रू हाईलाइट कीजिए, प्रशासन तक आपकी आवाज, आपकी गुहार जरूर पहुंचेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी जरूर होगी। बिल्कुल। तो कल भी इसी तरह 2 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा, हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। नमस्कार।